जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम को पास कर लिया था और अब वो एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर भी बन चुका है। और एमसी ने एग्जामिनर के एसोसिएशन ज्वाइन करने वाले ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था और वापस आते आते उसकी टीचर ने उसे मैसेज करके अपने पास बुलाया था, जहां पर उन्होंने एक स्पिरिट कल्टीवेशन की टेक्निक की बुक दे दी थी उसे, जिसके अंदर से लास्ट में उसने एक स्पिरिट टेक्निक को सीखा था और सिस्टम की हेल्प से उसे इनहेंस भी कर दिया था। और हमारा ये एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहां पर एमसी ने सिस्टम की हेल्प से स्पिरिट टेक्निक को इनहेंस किया था। उसकी वजह से उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट और मिल जाते हैं और अब उसके पास टोटल 350 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। और अपना एमसी ये देख के सोचता है कि मैंने इतने सारे अचीवमेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए और मुझे पता भी नहीं चला। देनो सोचता है कि मेरी स्किल्स को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मैं अच्छे से अपनी जिंदगी को बचा पाऊं। अब जबकि मैंने बीस्ट मास्टर्स की दुनिया में कदम रख ही दिया है तो मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर पीपल भी मिलने वाले हैं जिनके पास बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड होगा और मेरे पास बस ये सिस्टम ही है। मुझे अपनी स्किल्स को इसी की हेल्प से बढ़ाना पड़ेगा। देनो सिस्टम पे उंगली करते हुए 100 पॉइंट किसी चीज में इन्वेस्ट करता है जिससे उसके पास 250 अचीवमेंट पॉइंट्स ही बचते हैं और हमें पता चलता है कि उसने इन 100 पॉइंट से उसकी स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को लेवल 3 पर पहुंचा लिया है। फिर एमसी तुरंत ही इस टेक्निक को परफॉर्म करता है और फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड और भी ज्यादा चौड़ी और बड़ी हो चुकी है। ये तो शायद 3 से 4 लोगों को भी अपनी शील्ड के अंदर रख सकती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और इस स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को इस्तेमाल करते करते एमसी की स्पिरिट पावर कंज्यूम हो रही थी, इसीलिए सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 770 स्पिरिट पावर ही बची है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है जब भी मैं स्पिरिट गार्डियन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा वो मुझसे 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम करती है। अभी के लिए मेरी स्पिरिट पावर की अपर लिमिट 780 है। इसका मतलब कि मैं 78 टाइम इस स्पिरिट गार्डियन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एमसी को याद आता है कि मैंने एक क्वेस्ट को कंप्लीट किया था, उसकी वजह से मुझे अचीवमेंट में एक स्पिरिट स्टोन भी मिला था। उसका मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया ना, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। देन वो स्पिरिट स्टोन को कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट 7.8 से अपग्रेड होके 8.8 हो जाती है। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि 7.8 से 8.8 ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, पर ये सच में बहुत ज्यादा है। और एमसी भी खड़ा होकर इस पावर को फील करता है। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पावर से भर चुकी है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी स्पिरिट पावर जो 780 की लिमिट थी वो अब अपग्रेड होके 880 हो चुकी है। और इस पावर को फील करने के बाद अपने एमसी के अंदर का लालची गोब्लिन बाहर आने लगता है। वो अपनी जुबान निकाल के अपनी स्पिरिट कल्टीवेशन बुक को उठाता है और फटाफट पेजेस पलटने लगता है। और वो इस समय सोच रहा था कि मेरे पास इतनी सारी स्पिरिट पावर है तो ये तो वेस्टफुल हो जाएगी सिर्फ एक टेक्निक के लिए, कम से कम 2-4 तो सीख के लेता हूँ। और उसने ये इतने कैजुअली बोला था कि जैसे उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो, जबकि एक नॉर्मल पर्सन को एक स्पिरिट टेक्निक सीखने में ही सालों लग जाते हैं। फिर वो 2 टेक्निक्स को खोलता है। पहली होती है स्पिरिट एरो, जिसमें माइंड को फोकस रखना पड़ता है, देन स्पिरिट पावर को अपने फिंगर पे गैदर करना पड़ता है, मतलब जमा करना पड़ता है, फिर लॉन्च करना पड़ता है। ये टेक्निक अपने एमसी को कुछ ज्यादा ही ईजी लगती है, इसीलिए वो दूसरी टेक्निक भी लेता है। दूसरी टेक्निक होती है स्पिरिट इम्पैक्ट। इसके अंदर भी माइंड के अंदर ही फोकस करना पड़ता है, फिर अपनी पावर को जमा करना पड़ता है अपने फिस्ट पे, फिर लॉन्च करना पड़ता है पंच को। और एमसी इन दोनों टेक्निक को पढ़ते हुए सोचता है वेल ये इतनी ज्यादा आसान है कि आज रात को तो मैं आसानी से इन दोनों को सीख लूंगा, फिर कल और देखता हूँ। फिर वो ट्रेनिंग करने बैठ जाता है और उसे शाम से आधी रात हो जाती है और वो अब भी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर वो एकदम से अपने आंख खोलता है और अपने हाथों में पावर्स को जमा करते हुए अपनी 2 उंगलियों को आगे करता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा फोर्स निकलती है और वो फोर्स दीवार से टकराती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम की है। इस अटैक की वजह से दीवार में एक छेद हो जाता है और उसके अंदर से सीमेंट जैसा धुआं निकलने लगता है, जो देख के एमसी कहता है कि इसकी पावर इतनी भी ज्यादा नहीं है, पर इसकी एक्यूरेसी एकदम आर्चरी की तरह है। देन वो सोचता है कि चलो अब अपने फिस्ट इम्पैक्ट को देखते हैं और वो अपनी पावर को जमा करने लगता है। पूरे रूम में गोल्डन कलर की एनर्जी फैलने लगती है और ये टेक्निक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। और पिछली टेक्निक के कंपैरिजन में इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। देन वो अपने फिस्ट को सामने की तरफ घुमाता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल सा इम्पैक्ट निकलता है जो कि दीवार में जाकर टकराता है। उसकी दीवार की हालत खराब जाती है, उसका कंक्रीट भी टूट चुका था, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है सीमेंट के कारण। और अपना एमसी जी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचता है कि इसकी पावर तो सच में इतनी ज्यादा है। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सक्सेसफुली 3 स्पिरिट स्किल्स को सीख लिया है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पोशन दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पोशन ये एक ऐसा पोशन है जो जल्द से जल्द तुम्हारी पूरी स्पिरिट पावर को रिकवर कर सकता है, जिसे देख के अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है कि मुझे तो पहली बार एक ऐसी चीज मिली है जो कि प्रैक्टिकल इफेक्ट दे सकती है बैटलफील्ड के अंदर, और जरूर इसका इस्तेमाल मैं तभी करूंगा जब एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट होगा। देन उस सिस्टम में उंगलियां करते हुए चिल्लाता है, बहुत अच्छे, मेरी स्पिरिट इम्पैक्ट और स्पिरिट एरो टेक्निक दोनों ही लेवल 2 पे पहुंच गई हैं। और हमें पता चलता है ये एमसी की मेहनत की वजह से नहीं, ये लेवल 2 पे इसीलिए पहुंची है क्योंकि उसने 100 अचीवमेंट पॉइंट का इस्तेमाल किया है और अब उसके पास 150 अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं और उसकी स्पिरिट इम्पैक्ट और स्पिरिट एरो टेक्निक लेवल 2 पे अपग्रेड
अपग्रेड हो चुकी है। और शाम से रात तक मेहनत करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो तुरंत ही बेड पे पड़ जाता है और वो बेड पे पड़े पड़े कहता है मैं बाकी के अचीवमेंट पॉइंट्स को बचा के रखूंगा और कल मुझे पैसा कमाने का कोई ना कोई जरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक सेकेंड बीस्ट पेट भी तो चाहिए। फिर हमारा सीन अगले दिन पे आ जाता है। हमें किसी मिशन सेंटर का सीन दिखाते हैं। ये एक तरीके की बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों को मिशंस दिए जाते हैं और यही हमारा लिंसी भी एक मशीन के सामने आके उस मशीन में कुछ तो करने लगता है और वो इस समय मन में सोच रहा था कि ये मेरा भी पहली बार है जहाँ मैं पैसे कमाने के लिए एक मिशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मुझे कोई ऑर्डिनरी मिशन को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमें मशीन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिशंस लिखे हुए थे, इसके नीचे इनके रिवॉर्ड्स भी लिखे हुए थे कि रिवॉर्ड्स में किसी तरीके के पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये पॉइंट्स हैं कि क्या है मुझे अभी पता नहीं है, करेंसी भी हो सकती है। फिर अपना एमसी इतने सारे मिशंस देखने के बाद सोचता है कि मुझे सिर्फ वो मिशन चाहिए जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिले और यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 40,000। इसके लिए तुम्हें क्लीन अप करना है डेथ ट्रोल कैनियन को, जिसके अंदर बहुत सारे डेथ ट्रोल बीटल्स हैं। कितने अजीब अजीब से शब्द होते हैं यार, बोलने में भी नहीं आते। और लिंजी जब इस मिशन के लिए उस मशीन पर क्लिक करता है तो उस मशीन में से आवाज आती है चूंकि तुम बस एक अभी अप्रेंटिस बीच मास्टर हो तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ 3 टीममेट्स को जोड़ा जा रहा है और सारे रिवॉर्ड्स को इक्वली बांटा जाएगा। जिसे देख के तो अपना एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मशीन में उंगली मारते हुए कहता है डैम इट, तूने मेरे साथ चीटिंग की है, मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। पर वो मशीन कोई जवाब देने की वजह एक मैप में लोकेशन ओपन कर देती है और वो बता रही थी कि वहां पर तुम्हें 2 बजने से पहले पहुंचना है वरना तुम्हारा ये मिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर हमें डेथ ट्रोल कैनियन का सीन दिखाते हैं। ये किसी माइन की तरह लग रही थी और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था डेथ ट्रोल कैनियन और इसी के नीचे 3 लोग खड़े थे और एक बंदा कहता है तुम आ गए, तो हमें दिखाया जाता है यहाँ से अपना एमसी आ रहा है और वह इन सबके पास आते हुए कहता है हेलो। पर ये ब्लैक एंड ग्रीन हेयर वाला बंदा एमसी को डांटने लगता है। वो उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है बच्चे मैं यहाँ कितने समय से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू तो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है ना। फिर हमें बताया जाता है ये एक लो लेवल बीस्ट मास्टर है ज़ैंग ली और पीछे से एक खट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर ब्राउन स्किन वाला बंदा अपना सर खुजाते हुए कहता है हाँ एक ऐसा न्यूबी जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ वो हमारे साथ कैसे ज्वाइन हो गया। फिर हमें बताया जाता है ये है एक लो लेवल बीस्ट मास्टर जियाओ मेंगशियन। पर यहाँ इस टीम में बस ये 2 नमूने ही नहीं है, एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लड़की भी है। ये लड़की अपने एमसी की तरफ आंख मारते हुए कहती है हाउ अनोइंग, इस बेचारे बच्चे को डराओ मत। और हमें बताया जाता है ये भी है एक लो लेवल बीस्ट मास्टर वैंग शुए यून। फिर ये लड़की एमसी के पास आती हुई कहती है लिटिल हैंडसम गाय, चलो अपनी सिस्टर को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बताओ। फिर अपना एमसी भी पहले तो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था, देन वो अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है और वो हंसते बताता है वेल मैं सच में अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मैं हो सकता है कि फ्यूचर में आपको थोड़ा सी परेशानी दूं। जिसपे ये लड़की कहती है तुम तो कितने ज्यादा ओबीडियंट हो। ओबीडियंट मतलब कि बात मानने वाला और सीधी भाषा में बोले जाए तो गुड बॉय। यहाँ ये दोनों ही लोग बात कर ही रहे थे तभी पीछे से वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है हे तुम्हें फिर से प्यार का चस्का चढ़ने लगा, थोड़ा सीरियस हो जाओ, जितना तुम सोच रहे हो ये मिशन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसके चक्कर में अपनी जिंदगी मत खो देना। जिसपे ये लड़की भी करते हुए अपना चेहरा घुमा लेती है। फिर ये चारों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा लेते हैं बिना टेबल लगाए। यहाँ ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है मैं टेम्परेरीली इस टीम का कैप्टन बन के यहाँ का चार्ज लूंगा और जैसे ही हम मिशन पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे भी करके तुम्हें मेरी कमांड्स को हमेशा फॉलो करना है और उस समय के बाद इस टास्क के रिवॉर्ड तुम्हें थोड़े से कम दिए जाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आया। और अपना एमसी ये सब सुन के सोचता है ये ऐसे लोग हैं जिनके पास इंपीरियल बीस्ट अकेडमी में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और ये एक ऐसा बंदा है जो मिडिल स्कूल में सीखी गई आधी पक्की हुई बीस्ट टेमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बस मिशंस लेके उन्हीं के रिवॉर्ड्स पे सर्वाइव कर रहा है। फिर अपना एमसी तुरंत ही अपना मूड बदलते हुए खुश हो जाता है और इन लोगों को थम्स अप दिखाते हुए कहता है तुम इससे काम के हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ही ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा। जिसपे ये अट्टा कट्टा बंदा कहता है तुम्हारे अंदर दिमाग तो है बच्चे। देन वो कहता है चलो आगे चलो। फिर लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग इस पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पर नीचे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिख रहा होता है। फिर ये लोग आगे चलने लगते हैं तो वो गड्ढा नीचे जाते जाते और भी छोटा और बहुत ही गहरा होता जा रहा था। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और उसके अंदर से अजीब सा धुंध भी निकल रही थी। और जैसे ही ये लोग वहां तक पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे इंसेक्ट की जो सेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन लोगों की आहट सुनते ही ये सारे के सारे इंसेक्ट एक साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इतने सारे इंसेक्ट्स को देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। यहाँ पर ये लड़की भी कहती है वो, यहाँ ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है हाँ बस इस गड्ढे को भर दो, पूरा का नीचे गिरा देंगे तो हम ये सारे इंसेक्ट्स को आसानी से मार पाएंगे। मतलब इनका पहला प्लान है इस गड्ढे से निपटने का। फिर ये बंदा अपने हाथ को आगे करता है और अपने बीस्ट पेट को समन करने लगता है और इसका पेट समन होता है। इसके समन होते ही पता चलता है ये एक राइनोसोरस है जिसका हॉर्न बहुत ही अजीब से ब्लू कलर के क्रिस्टल से बना हुआ था। इनके अंदर से बहुत सी लाइटनिंग भी निकल रही थी और हमें इस पेट की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। ये है हॉर्न राइनोसोरस, ये बीस्ट टाइप का है, ये रैंक 2 स्टेज 5 का बीस्ट है। यहाँ जब एक बंदे ने अपना बीस्ट बुला लिया है तो अब बाकी क्यों पीछे हटेंगे। यहाँ ब्लैक एंड ग्रीन हेयर वाला बंदा भी अपने हाथ आगे बढ़ाता है और एकदम स्टाइल से कहता है चलो
देखो ये हमें दिखाते हैं कि उसके हाथ से भी लाइट निकलती है और उसके अंदर भी उसका बीस्ट समन हो जाता है। ये एकदम क्रिकेट जैसा लग रहा है, मतलब कि एक मेंटिस, और ये होता भी एक विंड कटर मेंटिस है। ये बग टाइप का है, ये रैंक 2 स्टेज 6 का बीस्ट है। फिर ये लड़की भी एकदम आंख मारते हुए अपने एमसी की तरफ देखती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर अब तुम क्लोजली मुझे फॉलो करो। और हमें दिखाते हैं कि उसके हाथ से भी लाइट निकलती है और एक बहुत ही बड़ी सी जायंट मधुमक्खी पंख फड़फड़ाते हुए बाहर आ जाती है। और इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक बात इसके नीचे की ये पावरफुल नोक, इससे तो सबको डरना जरूरी है। इवन इस मधुमक्खी का नाम भी है फियर वास्प। ये बग टाइप की है, रैंक 2 स्टेज 5। और इतने सारे यूनिक बीस्ट के साथ इस टीम की फाइट देखने में तो बहुत मजा आता, पर अफसोस ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पता नहीं आजकल सारे राइटर्स को ऑडियंस को सस्पेंस में छोड़ने में क्या ही मजा आता है, पर आखिर हम जैसी भोली भाली ऑडियंस इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकती है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इस सीरीज पे व्यूज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।